गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार पासवान। हम कर रहे हैं 9th मैथ्स में। इससे पहले हमने किया है 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 6 अकॉर्डिंग टू लीड स्कूल ऐप। लीड स्कूल ऐप के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 जो है हमारा वो है लाइन एंड एंगल्स। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। तो पहले हम इसके कुछ डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। एंगल का मतलब ये होता है जैसे ये हमारे पास एक साइड है, लाइन सेगमेंट, और ये हमारे पास एक रे है। दोनों रे के बीच में जो एंगल बनेगी इसको हम बोलते हैं एंगल। लेकिन यहां पर वो कहता है एक्यूट एंगल कौन सा होता है। एक्यूट एंगल हमेशा 0 और 90 डिग्री के बिटवीन होता है। एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है और 90 से क्या होता है, लेस देन। एक्यूट एंगल हमेशा 0 और 90 के बीच में होता है। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया ऐसे इस तरीके से। अब ये वाला एंगल कितना ही हो सकता है हमारा, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये 60 का भी हो सकता है, ये 70 का भी हो सकता है, ये 80 का भी हो सकता है, ये 50 का भी हो सकता है। यानी कि ये जो एंगल है इसको हम लेट करेंगे x। ये जो हमारा x है कुछ भी हो सकता है, हमने इसको x सेलेक्ट कर लिया। ये कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल जो हमेशा होता है वो 0 से तो ग्रेटर होता है बट 90 डिग्री से लेस देन होता है। यानी कि जो एंगल 0-90 डिग्री के बिटवीन हो, जो एंगल 0-90 डिग्री के बिटवीन हो वो होता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल के बाद नेक्स्ट जो हम करते हैं, एक्यूट एंगल के बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक्यूट एंगल के बाद हम करते हैं राइट एंगल। चलिए राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब ये 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से भी बना सकते हो, आप डी से भी बना सकते हो। यहाँ पर 90 डिग्री बिल्कुल सीधा, ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल इसको हम लेट कर दिया y। यहाँ पे y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास ये जो y है इसको क्या नाम दीजिए, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब y हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, जो बिल्कुल स्ट्रेट, इस पे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये है राइट एंगल। राइट एंगल के बाद अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल के बाद अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप बताइए ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 से और 180 के बीच में होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो हमेशा 90 और 180 के बीच में होता है। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से ज्यादा, 180 से लेस देन। हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बिटवीन होता है, यानी कि 90 से ग्रेटर होगा बट 180 से लेस देन होगा। तो ये होगा, जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास ये भी एक लाइन सेगमेंट है, मैंने यहाँ पे एंगल बना दिया, ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री से इधर, 90 डिग्री से इधर क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री से इधर यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास, इसको मैंने दे दिया z, इसका नाम दे दो c। तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल z है हमारे पास वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा बट 180 से क्या होगा, लेस देन। जो हमारे पास z एंगल है ये 90 से ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा, लेस देन। ये कितना ही हो सकता है, 120 का हो सकता है, 110 हो सकता है, 170 हो सकता है, 155 हो सकता है, 140 हो सकता है। यानी कि 90 और 180 के बीच में हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 0-90 डिग्री के बिटवीन होता है, 0 से बड़ा 90 से छोटा। और उसके बाद राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल।
और ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ग्रेटर हो बट 180 से लेस देन हो, यानी कि 90 और 180 के बिटवीन हो, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बाद। अब ऑब्ट्यूज एंगल के बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे, जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। मैंने इसको नाम दे दिया एस, ये स्ट्रेट एंगल। यहां पे एंगल हमेशा कितना बनता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि एस का मतलब ये होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। एस हमारा 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल ये 180। और ये कौन सा एंगल होता है? ये कौन सा एंगल? ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अच्छा अब ये कौन सा एंगल आप ये बताइए। अब ये 180 डिग्री हो गया। अच्छा ये वाला, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि 180 ऊपर वाला और 180 नीचे वाला। 180 और 180 टोटल कितना होगा? 360 डिग्री। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? ये पूरा कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये कहीं भी हो सकता है। मैंने जैसे यहां बना दिया तो ये टोटल कंप्लीटली ये क्या होगा? कंप्लीटली 360 डिग्री। जो कंप्लीट एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। उसके बाद हम करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब सुन लीजिए रिफ्लेक्स एंगल क्या कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो होता है हमारे पास, देखिए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 और 360 के बिटवीन होता है। याद रखिए जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो हमेशा 180 से ग्रेटर होगा बट 360 से लेस देन होगा, यानी कि 180 और 360 के बिटवीन होगा। चलिए ये हमारे पास एक ए बी लाइन सेगमेंट है। अब देखिए ये हमारे पास है इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर है, इंटीरियर का मतलब अंदर, ये इंटीरियर है। अब ये इंटीरियर है, ये कौन सा है? एक्सटीरियर ना। ये जो एक्सटीरियर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये कंप्लीट कितना होता है? 360 डिग्री। मान लो सपोज करो ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ये 60, ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में ये इंटीरियर एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा? तो टोटल कितना होता है? 360 ना। 360 में जब 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 300। कितना बचेगा? 300। तो ये जो एंगल है ना ये हमारा 300 है। ये 300 ये हो गया और 60 ये हो गया, टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको मैं नाम देता हूँ टी। इसको क्या नाम देता हूँ? टी। यानी कि जो टी है ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से ज्यादा होता है और 360 से लेस देन। तो ये 180 और 360 के बिटवीन होता है। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो हमेशा 180 और 360 के बिटवीन होता है, यानी कि 180 से ग्रेटर होगा, 360 से लेस देन होगा। जैसे हमारे पास ये 300 है, ये 60 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा? 300। तो ये जो 300 है देखो 180 और 360 के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा याद रखिए 180 और 360 के बिटवीन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। अब बताइए एडजेसेंट एंगल कौन सा है? देखिए एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। चलिए ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को एंगल 1 एंगल 2। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को कौन सा एंगल बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल साथ लगने वाला। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, जैसे बिल्कुल पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी है, यानी कि बिल्कुल इसके साथ लग रहा है। जो बिल्कुल इसके साथ लग रहा है ये क्या है हमारे पास? एंगल 1 एंगल 2, ये है एडजेसेंट एंगल्स। कौन से एंगल्स? एडजेसेंट, जो बिल्कुल जिसमें कॉमन, ये कॉमन। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये एंगल एक ही बन जाएगा। देखिए ये एक एंगल बन गया। अब ये देखो ये हमारे पास ये कॉमन है, तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को बोलते हैं जिसमें कॉमन हो, इन दोनों को क्या बोलते हैं? एंगल 1 एंगल 2। बिल्कुल क्या लग रहे हैं? बिल्कुल साथ लग रहे हैं, ठीक है ना। क्या ये एडजेसेंट है? एंगल 1 एंगल 3। आप बताइए एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट है क्या? नहीं है। क्या ये एडजेसेंट है? एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 के है और एंगल 2 एंगल 3 के है। तो आपको पता लग गया कैसे है? एंगल 1 एंगल 2 ये बिल्कुल साथ लग रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल है।
चलिए एडजेसेंट एंगल के बाद अब आगे आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखिए कौन सा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे, जैसे ये हमारे पास ए बी, ये हमारे पास एक रे है जो इस पर स्टैंड है, इसका नाम दे दिया मैंने ओसी। जैसे ओसी इस पर स्टैंड है तो ये वाला और ये वाला, ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। एंगल 1 एंगल 2 ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का हमेशा जो सम होता है ना वो 180 होता है। लीनियर पेयर मतलब ये लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो पेयर बन रहा है ये इस पर स्टैंड है, यानी कि ए बी स्ट्रेट लाइन है और ओसी इस पर स्टैंड है, तो ये इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस 2 इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बाद में आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये होता है, देखिए ये जहां पे दो लाइन से इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये ए बी और ये सी डी, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा एंगल इक्वल होता है, जैसे एंगल 1 एंगल 2 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल VOA। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट और एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक बार दोबारा देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 जो है ना वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट। और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये थ्योरम्स है, थ्योरम 6.1 आएगी ये, वी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ये हम प्रूव करेंगे, ये थ्योरम आगे प्रूव करेंगे। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये क्यों होता है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रूव करेंगे। वी वर्टिकली ऑपोजिट में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होता है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों होता है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जहां पे टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो ये दो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए इसके बाद हम करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हम करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जहां पे दो लाइंस टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हो, जैसे एक ये लाइन एक ये लाइन, ये दोनों लाइंस जैसे ये ए बी है और ये सी डी, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर कर रही है। तो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हों, जहां पर टू लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हों, तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जैसे ये लाइंस इसके पैरेलल है, कब होगा, जब इनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये डिस्टेंस हमारा 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। आप कहीं भी ले जाओ बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा, तो ये पैरेलल लाइंस है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ये है पैरेलल लाइंस। और जहां पे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जहां पर दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आज हमने पढ़ा लाइंस एंगल्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। थोड़ा सा मैं ये और बता देता हूं आपको साथ ही। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जहां पे जिसमें 2 का सम 2, जैसे हमारे पास ये 60 है, तो कोई आपसे पूछा जाए कि 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे ये हमारे पास है 70 और 20, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने लिख दिया 30 और 60, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने लिख दिया 40 और 50, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम 90, इन सभी का सम 90 डिग्री है। तो जिस टू एंगल्स का सम या पेयर ऑफ टू एंगल्स
पेयर ऑफ टू एंगल्स का पेयर या टू एंगल्स के पेयर का सम जो है वो 90 डिग्री है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिसमें टू एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास, ये है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है जैसे ये हमारे पास है 70 डिग्री, तो 180 में से सप्लीमेंट्री मतलब जिसमें टू एंगल का सम 180 हो, जिसमें टू एंगल का सम 180 हो वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारा 70 डिग्री, इसका सप्लीमेंट एंगल बताना है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 70 ना, तो 180 में 70 माइनस करो 110 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछा जाए 30 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट बताइए, 30 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल, तो 180 में 30 माइनस कर दो, 180 में 30 माइनस करो 150 डिग्री। तो ये क्या है? ये इसका सप्लीमेंट है, और इसका सप्लीमेंट ये। अब कोई आपसे पूछा जाए भी 100 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट बताइए, 100 डिग्री का सप्लीमेंट बताइए। तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब टू एंगल का सम क्या हो? 180। 180 में से जब 100 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 80 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट है। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 30 डिग्री सॉरी मैंने ले लिया 40 डिग्री, मैंने ले लिया 40 डिग्री। 40 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 में से 40 माइनस कर दो। सप्लीमेंट का मतलब 180 में से माइनस करना, 180 में 40 माइनस करो 140 डिग्री। तो ये हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर हमने आज शुरू किया है, तो इस 6 चैप्टर में आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स, राइट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ये आज हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। तो आज सभी बच्चों ने इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपने फिर बुक में सारी डेफिनेशंस राइट करनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका वर्क होना चाहिए। और एक बार मैं फिर से स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि एक बार प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।